बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 21 मई 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टाएफएक्स, एक्सएलएस या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा फ्री वाले ग्रुप्स के लिंक्स भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर हम गोल्ड को देखें दोस्तों, गोल्ड ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, फिर ऊपर ये इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है H4 में, और आज भी ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनाने की मार्केट कोशिश कर रही है। H4 की ये कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई, अगर क्लोज हो जाती है तो फिर ये बेरिश इनगल्फिंग है। हमें सेल या बाय कहां से करना चाहिए, SLTP क्या होने चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम आज की न्यूज देखें, गोल्ड स्लिप्स, गोल्ड डाउन आया फ्रॉम रिकॉर्ड लेवल्स, ऑल टाइम हाई बनाने के बाद। एज डॉलर होल्ड्स ग्राउंड, डॉलर अप हो रहा है DXY। FX स्ट्रीट पे देखें, गोल्ड प्राइस टर्न्स रेड, गोल्ड मार्केट डाउन आ रही है एमिड रिन्यूड यूएस डॉलर डिमांड। यूएस डॉलर की डिमांड में इजाफा हुआ है, डॉलर अप हो रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आ रहा है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर का डाटा है। 6 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है यूएसडी से रिलेटेड, बाकी लो इम्पैक्ट न्यूज हैं काफी सारी। अगर दोस्तों हम एक्शनस का चार्ट देखें, यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया गोल्ड मार्केट ने 2450 के आसपास, फिर ये बेरिश इनगल्फिंग बनाई और इस पे ना एक्शनस पे ये बेरिश इनगल्फिंग बन चुकी है, ये रेड कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब सेल का एरिया है ये दोस्तों, सेल पहली सेलिंग माइक्रो लॉट के साथ 2422 से यहां से की जा सकती है और दूसरी सेलिंग 2431 के आसपास और तीसरी सेलिंग 2437 2437 के आसपास। क्योंकि ये HLZ है, 2431 से लेकर 2437 तक का एरिया जो है ये HLZ इसलिए है क्योंकि दो जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे ये भी सेल का जोन, ये भी सेल का जोन, यहाँ पे हुई ओवरलैपिंग, इसलिए ये हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है। सही हो गया। और बाइंग कहां से बनेगी दोस्तों, बाइंग बनेगी यहां से जहां पे 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है, ये बाय का एरिया है 2381 से लेके 2373 तक का जो एरिया है ये बाय का एरिया। बाय के एरिया भी नीचे पड़ा है, ऊपर वैसे टॉप से सेलिंग की जाए। DXY को देखें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने यही बताया था कि ये बाय के जोन को सपोर्ट बना के यहां से DXY अप होगा, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आएगा। और ये देखें, ये यहां से इसको रिजेक्शन मिलेगी, थोड़ा और अप होगा, इट मीन थोड़ा गोल्ड और डाउन आने के बाद फिर अप होगा, जब इसको DXY को यहां से रिजेक्शन मिलेगी, डाउन आने लगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रही है टॉप पे, क्योंकि ये देखें छोटी सी रेड कैंडल बनाई, फिर ये डॉजी बनाई। अगर ये बड़ी रेड कैंडल क्लोज हो जाती है ना तो फिर ये रिवर्सल होगा, तो फिर इस जोन से थोड़ी बहुत इसको रिजेक्शन मिलेगी, लेकिन फिर इसको ब्रेक करते हुए फर्दर डाउन आ सकता है अगर इस तरह इवनिंग स्टार अगर टॉप पे बन गया। लेकिन आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों यही है, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि मार्केट अगर अप होती है 2422 2422 एक सेल यहां से की जाए, 2431 2431 दूसरी सेलिंग, तीसरी सेलिंग 2437 यहां से की जाए। इससे ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, इसके ऊपर आप एसएल रख सकते हैं $3-4 का। क्रूड ऑयल में दोस्तों जान नहीं है, खातिर खा अप नहीं हुआ। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 81 तक जाएगा, लेकिन 81 से पहले 80 के करीब जाने के बाद ये दोबारा डाउन आ गया है। बहरहाल यहां से तो कोई सेलिंग बाइंग नहीं हो सकती। हाँ, 81 के आसपास ये है ना 200 का मूविंग एवरेज, इससे टकरा के डाउन आने लगा तो फिर सेल कर सकते हैं। नेचुरल गैस 2.87 को टच कर रही है, जिस तरह ये तेजी से डाउन आई थी उसी तरह तेजी से अप हो रही है।
और वो लोग लकी हैं जो 1.6 के आसपास इसको बाय करके और होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, इंडिकेटर सारे पीक पे हैं। अगर डाउन आती है 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगी 2.56, एक बाय यहाँ से करेंगे, दूसरी बाय करेंगे 2.23 के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए। गोल्ड की तरह सिल्वर मार्केट भी डाउन आने की कर रही है कोशिश, और इसको सेल या बाय कहां से किया जाए। इसने ऊपर बेरिश इंगल्फिंग बना दी है, सेल का जोन बना दिया है। ये देखें, ये सेल का एरिया, क्योंकि ये बेरिश इंगल्फिंग बन गई है। इस जोन से हम इसको सेल कर सकते हैं, इस जोन से। यूरो यूएसडी को देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों ये हमारा बाय का एरिया है। ठीक है, हमारे बाय के एरिया तक अगर ये मार्केट आई तो यहां से हम जरूर बाय करेंगे 1.078, 1.076 यहां से। जीबीपी यूएसडी मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, इसको डाउन आना चाहिए। गोल्ड डाउन आएगा तो ये भी डाउन आएगी, और बेस्ट बाइंग हो सकती है 1.254 के आसपास यहां से। यूएस टेक या NAS 100 को देखें तो सेल के जोन को ब्रेक किया है और उसको रीटेस्ट करके मार्केट अप हो रही है, हालांकि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर कोई सेल बाय ना करें जब तक ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप नहीं हो। यहां से अगर टच करके अप होने लगा तो फिर बाय करेंगे। हाँ जी, यूएस 30 को अगर हम देखें, यूएस 30 मार्केट को डाउन आने दें, और डेली टाइम फ्रेम में जब 50 मूविंग एवरेज को टच करके ये मार्केट अप होने लगेगी तो फिर इसको बाय करेंगे। बीटीसी, वेरी गुड वेरी गुड, ये मैंने बाय का जोन ड्रा किया था बीटीसी के ऊपर। मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और यहाँ से खातिर खा अप हुई। और एलटीसी के ऊपर मुझे पता था बीटीसी अप होगा तो सारे कॉइन्स अप होंगे। एलटीसी के ऊपर जो है ना, मैं 0.10 की बाय ओपन करके सो गया, आज सुबह उठा $50 प्रॉफिट बुक कर लिया है मैंने। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।